साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, मगर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम सभी को चौंका देने वाले आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न एजेंसियों के सर्वे भी आने लगे हैं, मगर बिहार के मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता तो बिहार चुनाव के फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम पंजाब चुनाव परिणाम की तरह आ सकता है क्या। मेरी ये बात सभी को अटपटी लगेगी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने अपनी सत्ता को गंवाया और अकाली दल सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस और अकाली दल की समय समय पर लंबे समय तक पंजाब में सरकारें रहीं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपनी दम पर सरकार बनाने का इरादा रखती थी, मगर वे भी अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही थी। पंजाब में लग रहा था कि कांग्रेस अपनी सत्ता को बचा लेगी, मगर अचानक से आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में अपनी रफ्तार पकड़ी और आम आदमी पार्टी ने, जहां उसके पास मजबूत केडर भी नहीं था और न ही उसके पास अपने पारंपरिक मतदाता थे, फिर भी उसने पहली बार पंजाब में अपनी सरकार बना ली। क्या यह कांग्रेस को पंजाब की सत्ता से बाहर करने और पंजाब में अकाली दल को सत्ता में वापसी नहीं आने देने की भाजपा की चुनावी रणनीतिकारों की बड़ी रणनीति थी, क्योंकि पंजाब में भाजपा सत्ता में नहीं आ रही थी। ये भाजपा के रणनीतिकार समझ रहे थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल को सत्ता में नहीं आने देने के लिए अंदर खाने आम आदमी पार्टी की मदद की थी और इसीलिए आम आदमी पार्टी पंजाब में पहली बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। क्या ऐसा ही खेल बीजेपी बिहार में भी कर सकती है? और क्या बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में उलटफेर कर सकती है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की थी और जन स्वराज पार्टी बनाई, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर का अधिकार यात्रा निकाली। 17 दिन की इस यात्रा के बाद बिहार में राहुल गांधी का नारा वोट चोर गद्दी छोड़ बिहार की जनता के दिमाग में बैठ गया था और लगने लगा कि बिहार में कांग्रेस नीति गठबंधन बिहार की सत्ता में वापसी कर सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में भाजपा नीति गठबंधन सरकार के 4 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों और मुख्य धारा के मीडिया में चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी से पहले भाजपा सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने बिहार में बड़ा हाइड्रोजन बम छोड़ दिया है। राहुल गांधी का नारा वोट चोर गद्दी छोड़ गुम हो गया और प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप तेजी पकड़ने लगा और राजनीतिक पंडितों और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र प्रशांत किशोर पर भी जाकर टिक गई और समीक्षा होने लगी कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने कुछ समय पहले ही लिखा था कि कांग्रेस और महागठबंधन को प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी को गंभीरता से लेना होगा और सावधान और सतर्क रहना होगा। भाजपा प्रशांत किशोर को चुनावी ढाल बनाकर कांग्रेस और महागठबंधन के साथ बड़ा खेल कर सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार अभी तक ये नहीं समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को रोकने के लिए अपना राजनीतिक त्याग अनेक राज्यों में किया है, जहां लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना सकती है
और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से दूर है। उन राज्यों में भाजपा ने रणनीतिक तरीके से कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका। पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस और वामपंथी दलों को सत्ता में आने से रोका और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सरकार बना पाई। दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों की रणनीति को नहीं समझ पाए, बल्कि यूं कहें कि कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों से अभी भी कोसों दूर हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार हवा में ज्यादा बात करते हैं, जमीन पर कम देखते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार जाती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश में हैं और बिहार में चुनाव आयोग ने 59 लाख मतदाता कम कर दिए हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार को जीतने के लिए अपनी तेजी पकड़ ली है। अब विभिन्न सर्वे भी बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में बड़े प्लेयर हो सकते हैं। राहुल गांधी विदेश में हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत, भूपेंद्र बघेल और अभिरंजन चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की बड़ी फौज नियुक्त कर दी है। बिहार में जिन नेताओं के नेतृत्व में बिहार जीतने के लिए कांग्रेस ने टीम की घोषणा की है, वे नेता अपने अपने राज्यों में 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार को नहीं बचा पाए। उन नेताओं को केसी वेणुगोपाल ने बिहार जीतने की जिम्मेदारी दी है और वह जिम्मेदारी भी राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी में दी है। मैंने कई बार लिखा है कि जब राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान दिल्ली से दूर रहते हैं, तब कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर नेताओं की नियुक्तियां और नेताओं को जिम्मेदारी क्यों दी जाती है। 2014 के बाद अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को कई बार पार्टी हाईकमान ने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी थी। चुनाव परिणाम क्या रहे, ये पता होने के बावजूद बार बार इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का मतलब या तो कांग्रेस के पास नेताओं का अभाव है, या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस के भीतर कुंडली मारकर बैठे नेता सुनते नहीं हैं, या फिर परवाह नहीं करते हैं, या फिर राहुल गांधी की कोई बड़ी मजबूरी है जिसके चलते वे कुंडली मारकर बैठे नेताओं के खिलाफ ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी बजाएं। जय हिंद।